कार्बोहाइड्रेट। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डेक्सट्रोज? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको हम डेक्सट्रोज कहते हैं। उसी से इसका नाम डेक्सट्रोज पड़ा है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो सूर्य प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में या दाईं ओर घुमा देता है। इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेप्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हालांकि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। यह 146 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता नहीं है, बल्कि ये कैरमलाइज हो जाता है। ये कार्बन में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। हम इसको बनाने की विधियाँ पढ़ते हैं। इसको बनाने के लिए हम लैब में बनाने के लिए हम लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला है या C12H22O11। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसके अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में HCl की उपस्थिति में, तो हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6 दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, जिसको हम कहते हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ये रिएक्शन ईथर माध्यम में होती है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और हम जानते हैं कि ईथर के अंदर ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, तो वो इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल के रूप में रह जाएगा और फ्रक्टोज सॉल्युबल हो जाएगा, जिसको कि हम अलग कर लेंगे और ग्लूकोज वहाँ पर इनसॉल्युबल रूप में रह जाएगा। अब आता है इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसको बनाएंगे। औद्योगिक स्तर पे इसको बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर स्टार्च काम में लेते हैं। औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 N यहाँ पर नंबर की संख्या है, कितने ही, क्योंकि ये पॉलीमर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए कई संख्या में यहाँ पर मोनोमर यूनिट पाए जाते हैं। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे या जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 2.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो ये जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा और ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और यहाँ पर इतने ही नंबर N नंबर में ही यहाँ पर ग्लूकोज हमको प्राप्त होगा। तो इंडस्ट्री लेवल पर या औद्योगिक लेवल पर हम इसको स्टार्च से सिंथेसाइज करते हैं। फ्रक्टोज जो है वह ज़्यादातर स्वीट्स फ्रूट में पाया जाता है। फ्रूट जो भी मीठे फ्रूट्स हैं वो हनी में, शुगर के अंदर और इन्युलिन में पाया जाता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही जल में विलय होते हैं, सफ़ेद हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और इसकी ये जो इनसॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, इसी के कारण हम इनको दूसरे पदार्थों से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 कार्बन एटम है और CHO ग्रुप प्रेजेंट है, विच कंटेन्स 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 OH ग्रुप। 5 यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इट शोज रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप, दोनों की यहाँ पर ये रिएक्शन प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सामान्य रिएक्शंस की, जिससे इसका स्ट्रक्चर का भी हमको पता लगता है। हम इसका HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बना लेता है, ये HCl के साथ HCN के साथ रिएक्शन करके। HCN कहाँ रिएक्शन करता है? इसके CHO ग्रुप पर रिएक्शन करता है। बाकी ग्रुप ऐसा कैसे ही रहता है, CHO ग्रुप पर रिएक्शन करता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड खुल जाता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह H और CN के अंदर भी CN पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और H पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये H चला जाता है इस ऑक्सीजन पर और ये CN चला जाता है कार्बन पर। इस तरह से ये CHOH, CN और बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसे का वैसे रहता है। इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं प्लेटिनम या पैलेडिनियम और हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवाते हैं, तो रिडक्शन करने पर ये जो सबसे नीचे वाला प्राइमरी अल्कोहल है, इसका रिडक्शन हो जाता है
और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप सेम रहता है। ये जो पहला कार्बन एटम है एल्डिहाइड ग्रुप, इसका रिडक्शन हो जाता है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो हमको एक 6 सदस्यीय कार्बन एटम वाला अल्कोहल प्राप्त होता है जिसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। ये अल्कोहल है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन हो गया है और वो अल्कोहल में परिवर्तित हो गया है। अगर हम इसका एसिटाइलेशन कराते हैं, एसिटाइलेशन बताता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो जितना एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड काम में आएगा उतने ही यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर CHO वैसे का वैसे ही रहता है और बाकी जो ग्रुप है OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप यहाँ पर रिएक्शन करके अल्कोहल और एसिटिक ये एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है और एसिटाइल बना देता है। तो 5 यहाँ पर OH ग्रुप हैं तो ये बन जाता है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस रिएक्शन में हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, हमने ब्रोमीन और जल के साथ ऑक्सीडेशन कराया, बिल्कुल माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर इसका जो CHO ग्रुप है वो परिवर्तित हो जाता है, पहले अल्कोहल बनाता है फिर ये बना लेता है COOH ग्रुप। तो ये एसिड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इस ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाला जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है और ये बना देता है सैकरिक एसिड। तो इसके आगे बन जाता है सैकरिक एसिड जब दोनों पहले और लास्ट वाले कार्बन एटम पर एसिडिक ग्रुप हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ये जो सॉर्बिटॉल अल्कोहल बना है इसका अगर हम रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिडक्शन कराते हैं तो ये सारे जो OH ग्रुप हैं ये हट जाते हैं और इसकी जगह H आ जाता है और ये बना देता है N हेक्सेन। तो हमको हेक्सेन ग्रुप प्राप्त हो जाते हैं। हमें पता है कि फ्रक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज है। कीटो मतलब यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, 6 कार्बन एटम है और 6 कार्बन एटम वाला कार्बोहाइड्रेट है। अ कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन एटम, यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जबकि ग्लूकोज में पहले कार्बन एटम पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर डिफरेंट एट फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स, पहले 2 कार्बन एटम ही यहाँ पर अंतर है, बाकी सब एक जैसे हैं। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज का ऑक्सीजन और फ्रक्टोज का ऑक्सीजन दोनों सेम ही होते हैं, एक जैसे ही ऑक्सीजन बनाते हैं। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर सिर्फ पहले और दूसरे कार्बन में ही अंतर है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाते वक्त हमको पहला और दूसरा कार्बन एटम ही काम में लेते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक ही ऑक्सीजन बनाते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के अंदर जो अंतर है वो पहले और दूसरे कार्बन एटम पर ही है और बाकी सारा स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये प्रूव कर देती है क्योंकि दोनों का ऑक्सीजन एक जैसा ही बनता है। तो ये इतना ही आज के इस लेक्चर में। थैंक यू।